हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। बिहार बीएससी नर्सिंग यानी बीसीईसी बीएससी नर्सिंग और फार्मेसी, इन दोनों कोर्सेज के लिए सभी बच्चे बड़ी बेसब्री से काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। और किस कोर्स के लिए इंतज़ार किया जा रहा है? पीसीबी कोर्स के लिए। तो बच्चों, जो है बहुत बड़ी खुशखबरी तो आ गई पीसीएम वालों के लिए, लेकिन पीसीबी वालों के लिए ये खुशखबरी कब आएगी, इसको लेकर के मैं बात करने वाला हूँ। यानी जो बच्चे पीसीबी कैटेगरी के हैं, ठीक है, वो बच्चे पीसीबी कैटेगरी से बीएससी नर्सिंग और फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लेंगे। तो जिन बच्चों को जो है बीएससी नर्सिंग और फार्मेसी में एडमिशन लेना है, इसके लिए अभी भी बिहार बोर्ड ने काउंसलिंग शुरू नहीं की है। जब वहाँ पर पता किया जा रहा है, जो भी बच्चे वहाँ पर पहुँच रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो वहाँ डिपार्टमेंट के द्वारा जो न्यूज़ बताई जा रही है वो है दोस्तों दिसंबर फर्स्ट वीक। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर आपकी काउंसलिंग शुरू होगी और करीब करीब बच्चों 28 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में एक शेड्यूल, एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो दोस्तों, पहले नोटिफिकेशन ही जारी होता है, शेड्यूल जारी होता है, और शेड्यूल जारी होने के 3 से 4 दिन बाद काउंसलिंग शुरू होती है। तो अब मेरे दोस्तों, आप इतना तो समझ लीजिएगा कि अब बारी आपकी है। इंतज़ार बहुत हो गया और इस बार बीसीईसी बोर्ड ने सबसे लास्ट में पीसीबी ग्रुप वाले बच्चों की काउंसलिंग करवानी जो है चाहिए। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। वैसे मैं एक बात आपको बता दूं कि आपकी पढ़ाई ज़रूर एक आध महीने लेट हुई है, लेकिन इससे फ़ायदा भी हुआ है बहुत सारे बच्चों को। अब आप पूछोगे सर फ़ायदा कैसे हुआ है? तो फ़ायदा इस प्रकार से हुआ है कि कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने बीएससी नर्सिंग के लिए भी फॉर्म भरा था, आईटीआई के लिए भी अप्लाई किया था, ठीक है ना, फार्मेसी के लिए भी, पैरामेडिकल के लिए भी अप्लाई किया था। अब पैरामेडिकल की काउंसलिंग पहले हो गई, आईटीआई की पहले हो गई, इंजीनियरिंग की पहले हो गई। तो इस वजह से कुछ बच्चों के उधर उन कोर्सेज में नंबर आ गए थे, तो इसलिए उन्होंने वहाँ एडमिशन ले लिया। उन्होंने सोचा क्या पता हमारा नर्सिंग में होगा या नहीं होगा। तो वो जो सीटें हैं, उन सीटों के स्थान पर जिन बच्चों के नंबर कम आए हुए हैं, उनको तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग में देरी होने से फ़ायदा हुआ है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जितना फ़ायदा हुआ है इतना नुकसान भी हुआ है, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है वो एक आध महीने लेट शुरू होगी। तो इससे एक तरह से नुकसान भी है। तो मैं दोनों ही एंगल से इसे देख रहा हूँ, ठीक है। तो अब बच्चों, एक बात और बता दूं कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है, भारतीय नर्सिंग काउंसिल, उसका स्पष्ट आदेश है कि 31 दिसंबर 2022 तक हर हाल में सभी कॉलेजों को अपनी काउंसलिंग पूरी करवानी ही पड़ेगी। तो अब बच्चों 101% बीसीईसी बोर्ड पर पूरा दबाव है। अब अगर हम दबाव नहीं भी बढ़ाएंगे ना, तो भी इनको काउंसलिंग शुरू करनी ही पड़ेगी। तो कोई भी बच्चा अपने मन में अब किसी तरह की कोई डाउट नहीं पाले। मेरे पास बहुत सारे भाइयों के फ़ोन आते हैं कि सर काउंसलिंग शुरू तो हुई नहीं है, क्या पता इस साल होगी भी या नहीं होगी। तो पक्का काउंसलिंग शुरू होगी। बच्चों, हमारे बिहार के अंदर जो यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग की परीक्षा करवाती है, देखो बीएससी नर्सिंग की आपकी जो पूरी पढ़ाई चलेगी बच्चों, जो आपके परीक्षा के फॉर्म भरे जाएंगे, जो आपका एग्जाम होगा, वो ये वाली यूनिवर्सिटी करवाती है। इसका नाम है बच्चों आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी, यानी बच्चों आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है। और यही वो यूनिवर्सिटी है जो नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता भी देती है। ये बच्चों आपके बिहार के बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हैं, आप देख सकते हो। वैसे ये लिस्ट में कई बार आपको बता चुका हूँ, ये आपके बिहार
बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हैं। अगर किसी बच्चे को इन कॉलेज के बारे में जानकारी नहीं है तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ये टोटल बच्चों 47 कॉलेज है आपके बिहार के अंदर। बीएससी नर्सिंग के 47 कॉलेज है, ठीक है, जिनमें से कुछ गवर्नमेंट है और बाकी प्राइवेट कॉलेज हैं। तो प्यारे साथियों, इन कॉलेजों की पूरी लिस्ट मैं आपको बता दूंगा और जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी तो मैं काउंसलिंग में कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, किस प्रकार का पूरा प्रोसीजर होगा, सब कुछ बताऊंगा। यह बच्चों बीसीईसी बोर्ड की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर अब भी पीसीबी कोर्स के लिए आप देख सकते हो, ये डाउनलोड सेक्शन है। इसमें इंजीनियरिंग कोर्स के लिए तो सीट मैट्रिक्स आ चुका है। इंजीनियरिंग यानी पीसीएम कैटेगरी के बच्चों का काउंसलिंग चल रहा है। अब पीसीबी का काउंसलिंग बाकी है और यहाँ पे बच्चों कुछ ही दिनों के बाद आपको पीसीबी के लिए नर्सिंग और फार्मेसी इसका सीट मैट्रिक्स दिखाई देगा और आपको जो नोटिस दिखेगा बच्चों वो यहाँ पर दिखने वाला है। तो आज का जो लेटेस्ट नोटिस अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे ऐसा कोई नोटिस नहीं दिख रहा है। केवल नीट की जो काउंसलिंग चल रही है बच्चों उसका नोटिस आपको 24 नवंबर का आया हुआ दिखेगा। इसी तरह से बिहार के अंदर और भी कुछ कोर्सेज हैं, उनमें 21 नवंबर का नोटिस है। तो ये नोटिस बच्चों पीसीबी कोर्स के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो हम इंतजार कर रहे हैं और हम ये मांग भी करेंगे कि जल्द से जल्द हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके अलावा मेरे लाडलो 2023 के अंदर बिहार में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज भी खुल रहे हैं। ऐसा केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि जितने भी अब एमबीबीएस के कॉलेज हैं उनमें बीएससी नर्सिंग कोर्स भी शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा अगर इंडिया में किसी एक राज्य को होगा तो वो बिहार राज्य है, क्योंकि बिहार में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बहुत कम है और हम सब चाहते हैं कि बिहार में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजों की संख्या बढ़े। बिहार के गांव देहात के बच्चे, मजदूर और किसान परिवार के बच्चे भी मुख्य धारा से जुड़े, आगे बढ़े और अपने सपनों को पूरा करें। और एक बात बता दूं मेरे लाडलो, आप अगर विजय एजुकेशन संस्थान से अभी तक नहीं जुड़े हैं, अभी तक अगर आपने विजय एजुकेशन का 2023 के लिए ऑनलाइन बैच नहीं लिया है तो मैं आपको बता दूं कि आप यूपी और बिहार के बच्चों के लिए मैं एक अलग से बैच चलाता हूं और मेरी हमेशा भावना रहती है कि मेरा गांव देहात का कोई भी बच्चा, मजदूर और किसान परिवार का कोई भी बच्चा मुख्य धारा से पीछे नहीं छूटे। इसलिए बच्चों एक महीने के अंदर 100 रुपए की फीस में मैं आपको पढ़ाता हूं और हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको पूरा सिलेबस तय वक्त पे करवा के सिलेक्शन दिलाऊं। अभी पीछे राजस्थान, हरियाणा और इसके अलावा यूपी, इन 3 राज्यों के रिजल्ट आए बच्चों और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आप ही के इस विजय एजुकेशन से हुए हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आप 2023 के लिए बीएससी नर्सिंग कोर्स, फार्मेसी कोर्स या पैरामेडिकल कोर्स में दाखिला चाहते हैं, आप सरकारी कॉलेज से ये पढ़ाई करना चाहते हैं बहुत ही कम फीस में, नाम मात्र की फीस में, तो बेटा अभी से ही इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस बैच का नाम है अटल बैच। तो विजय एजुकेशन का ये अटल बैच है बच्चों, जिसमें आप जुड़ करके, ठीक है, और कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये स्पेशल बैच है, इसमें हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों में ही पढ़ाया जा रहा है। सुबह के टाइम हिंदी मीडियम की क्लास चलती है, शाम के टाइम इंग्लिश मीडियम की क्लास चलती है, ठीक है। आप इन क्लासों को सुबह शाम कभी भी देख सकते हैं। आप दोनों मीडियम में भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो एक मीडियम में भी पढ़ सकते हैं। इस कोर्स में जुड़ने के लिए फीस पूरे कोर्स की 790 रुपये हैं, ठीक है। और इस कोर्स की वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते। आपके एग्ज़ाम बच्चों जून 2023 में करीब करीब आज से 5-6 महीने बाद में है। तो तब तक हम इस सिलेबस को, इस कोर्स को बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। आपका कोई भी दोस्त हो, मिलने वाला हो, जिसे अच्छी तैयारी करनी हो, जिसे सिलेक्शन लेना हो, आप उसे विजय एजुकेशन के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि विजय एजुकेशन आप सब बिहारी भाइयों का परिवार है और ये वो परिवार है जो गांव
गांव देहात, किसान और गरीब परिवार से, मिडिल फैमिली से आने वाले बच्चों को आगे बढ़ाता है। पर मंथ 100 रुपए की फीस में पढ़ाता है। तो इतनी कम फीस में मेहनत करवाने वाला आपका परिवार विजय एजुकेशन, जिससे आप जुड़ करके अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। और एक बात बताना चाहता हूं मेरे लाडलो, अगर आपके पास में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है तो आप इस नंबर पे फोन, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे भी करवा सकते हैं, या आप सीधा विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर ऐप में अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और फिर जो है स्टोर वाले सेक्शन में जाकर के वहाँ से कोर्स को डायरेक्ट भी बाय कर सकते हैं, या इस नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम करवा करके भी अपना ऑनलाइन कोर्स चालू करवा सकते हैं। नंबर आपके सामने है 9828721229। दूसरा नंबर है 8302199394। सुबह 8 बजे से लेकर के और आप शाम 8 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं और विजय एजुकेशन की टीम से बात कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग को लेकर के जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं सबसे पहले आपके साथ जुड़ करके उस पर पूरा कंप्लीट जानकारी दूंगा। तब तक आप 1% भी अपने मन में कोई डाउट मत रखिएगा। 100% आपकी काउंसलिंग अगले 5-7 दिन में शुरू हो जाएगी और 31 दिसंबर तक आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अब आप ही का एक ऐसा कोर्स है जिसमें काउंसलिंग होना बचा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।